E20 पर बड़ा बवाल, टैक्सी यूनियन का आंदोलन का ऐलान, संसद घेरने की तैयारियां हुई तेज, सरकार पर अब नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग। जी हाँ, क्या E20 पेट्रोल अब मोदी सरकार के लिए नई राजनीतिक चुनौती बनता जा रहा है? क्या हजारों टैक्सी ड्राइवर संसद मार्च की तैयारी में जुट गए हैं? आखिर क्यों हजारों टैक्सी ड्राइवर सड़कों पर उतरने की तैयारियां कर रहे हैं और क्या सरकार इस विरोध के बाद अपना फैसला बदलेगी? आज के इस वीडियो में हम किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि E20 विवाद, टैक्सी संगठनों की मांगों और सरकार के पक्ष और इस पूरे मुद्दे में संभावित असर की विस्तार से बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटिया और आप देख रहे हैं PR। दोस्तों, अगर आने वाले दिनों में दिल्ली की सड़कों पर हजारों टैक्सियों एक साथ दिखाई दे और संसद की ओर बढ़ती नजर आए तो इसको समझ लीजिएगा कि ये सिर्फ ट्रैफिक का मामला नहीं है बल्कि एक बड़े विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी हो सकती हैं। चलिए, खबर शुरू करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। पहली हेडलाइन है, पेपर लीक के बाद अब E20 के खिलाफ बड़ा आंदोलन, 4 अगस्त को संसद घेरने की तैयारियों में टैक्सी यूनियन। वहीं दूसरी हेडलाइन है, CJP की तर्ज पर अभी E20 जनता पार्टी मैदान में, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के विरोध में उतरा नया संगठन। तो आप लोगों को हेडलाइन से अंदाजा हो गया है कि टैक्सी चलाने वाले E20 के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। यहाँ तक कि उन्होंने 4 अगस्त को संसद घेरने की तैयारी भी शुरू कर दी है। और वही मैं आपको बता दूं कि जिस तरह नीट पेपर लीक के लिए CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ था, उसी तरह अब E20 के खिलाफ E20 जनता पार्टी बन चुकी है। बताया जा रहा है कि कुछ टैक्सी और टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट संगठनों ने 4 अगस्त को संसद मार्च का ऐलान किया है। उनका कहना है कि E20 ईंधन नीति से उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका दावा है कि गाड़ियों का माइलेज प्रभावित हो रहा है, मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ रहा है और पुराने मॉडल की गाड़ियों के मालिक सबसे ज्यादा कठिनाइयों में है। जरा आप ये वीडियो देखिए। नितिन गडकरी और हरदीप पुरी का क्लेम है कि E20 के सिर्फ फायदे ही फायदे हैं और एक भी नुकसान नहीं। और आज मैं डायरेक्टली इनको चैलेंज करना चाहूंगा दोनों को। ये गाड़ी ऑडी मैंने 2022 दिसंबर के अंदर बाय करी थी और ये E10 कंप्लाइंट है। अगर मैं इसके यूजर मैनुअल में जाऊं, पेज 302, यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि आपको E10 से ऊपर फ्यूल नहीं डलवाना। पेज 303 यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि आपको अगर आप E10 से ऊपर डलवाओगे तो आपका फ्यूल पंप, फ्यूल सिस्टम खराब हो सकता है। पहला क्लेम इनका ये है कि आपकी गाड़ी में कोई भी नुक्स नहीं आएगा, जो कि डायरेक्टली ऑडी के मैनुअल में ही लिखा हुआ है कि आपके गाड़ी में नुक्स आएगा। दूसरा क्लेम तो मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को ही कहना चाहूंगा कि आप कहते हो कि आपकी माइलेज ड्रॉप होगी 2 से 6% की। यार, एक माइलेज इतना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मैं अगर अपनी गाड़ी को मैंने कैलकुलेट किया विद मैथ्स, आपको मैं ये सारा दिखाने लगा हूं कि हर एक इंसान को कितना नुकसान होएगा, और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मेरे को 65,000 रुपीज पर ईयर नुकसान होएगा। सुना आपने, इस वीडियो में वो साफ कहते हैं कि उनके पास ऑडी है और वो पहले से ही 21 लाख का टैक्स भर चुके हैं और अब E20 के लिए उनको अलग से पैसा भरना पड़ेगा। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से देश का आयातित ईंधन पर खर्च कम होगा, किसानों को फायदा मिलेगा और प्रदूषण से भी कमी आएगी। यानी एक तरफ सरकार अपने फैसलों को भविष्य के लिए जरूरी बता रही है, तो दूसरी ही तरफ प्रभावित लोग कह रहे हैं कि इसका बोझ फिलहाल उनकी जेब पर पड़ रहा है। दिल्ली में एक बार फिर विरोध प्रदर्शन की चर्चा तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार कुछ टैक्सी और टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट संगठनों ने 4 अगस्त को संसद मार्च का ऐलान किया है। उनकी मुख्य आपत्ति E20 पेट्रोल नीति को लेकर है। उनका कहना है कि इस फैसले का असर सीधे उनके रोजगार और कमाई पर पड़ रहा है। अब सबसे पहले समझते हैं कि E20 आखिर है क्या। E20 का मतलब है कि ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। सरकार का कहना है कि इसमें कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, किसानों की आयात भी बढ़ेगी और पर्यावरण में भी फायदा मिलेगा। लेकिन विरोध करने वाले संगठनों का कहना है कि जमीनी स्तर पर इसकी तस्वीरें कुछ और ही दिखाई दे रही है। उनका दावा है कि कई गाड़ियों में माइलेज कम महसूस हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि इंजन की परफॉर्मेंस और मेंटेनेंस लागत पर भी असर पड़ रहा है और खास तौर पर पुराने मॉडल की गाड़ियों के मालिकों का कहना है कि उनकी गाड़ियां E20 के लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है।
अब वहीं से विवाद शुरू हो जाता है। पहले आप इस ट्वीट को देखिए। सीजेपी लिखते हैं कि नितिन गडकरी के रेजिग्नेशन के लिए E20 जनता पार्टी बन चुकी है, तो अब अमित शाह का नंबर आएगा तब क्या तिहाड़ी जनता पार्टी बनाई जाएगी। इसी के साथ जरा आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में एक युवा के हाथ में बैनर लेके खड़ा है जिसमें लिखा है कि पार्थ अब रथ गडकरी की तरफ मोड़ो। देखा आपने कि अब जनता E20 के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार है और 4 अगस्त को भी संसद घेरने की तैयारी भी तेज हो चुकी है। इसी में सरकार का पक्ष यह है कि नई गाइडों को धीरे धीरे E20 के अनुसार बनाया जा रहा है और ये बदलाव देश के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं वाहन चालकों और टैक्सी संगठन का कहना है कि अगर बदलाव करना ही था तो उसे और अधिक तरीके से लागू किया जाना चाहिए था ताकि लोगों पर अचानक आर्थिक बोझ ना पड़ता। देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पेपर लीक का मामला अब ठंडा पड़ता नजर आ रहा है, लेकिन इसी बीच लोगों ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी E20 को लेकर अपना गुस्सा जाहिर करना शुरू कर दिया है। जंतर मंतर पर मौजूद लोगों ने मीडिया से कहा कि अब अगला नंबर नितिन गडकरी का है। E20 और खराब सड़कों को लेकर पहले से ही लोगों में भारी आक्रोश था। जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए लोगों का ध्यान धर्मेंद्र प्रधान की ओर चला गया था, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद अब फिर से नितिन गडकरी के खिलाफ नाराजगी सामने आ रही है। इसी मुद्दे को लेकर अब संसद मार्च की तैयारी की भी बात सामने आ रही है। संगठनों का कहना है कि वे अपने मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। उनकी प्रमुख मांगों में E20 नीति की समीक्षा, प्रभावित वाहन चालकों की समस्याओं पर सुनवाई और स्पष्ट दिशा निर्देश शामिल बताए जा रहे हैं। यही अब इशारा करता है कि मोदी सरकार और शाह सरकार की मुश्किलें बड़े स्तर पर बढ़ेगी और अभी सरकार ने बस नीट पेपर लीक के कदम से हटी ही थी। तब तक सरकार को E20 पर भी कुछ करना पड़ जाएगा, क्योंकि सरकार अभी एक प्रदर्शन से निकली थी, तब तक दूसरे प्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर हजारों टैक्सियों एक साथ सड़क पर उतरती है तो उसका असर क्या होगा। क्या मोदी सरकार अब नितिन गडकरी के लिए भी झुकेगी? क्या दिल्ली जैसे शहरों में पहले से ही ट्रैफिक बड़ी चुनौती थी, तो ऐसे में बड़े प्रदर्शन से आम लोगों को भी दिक्कत हो सकती है। दूसरी ही तरफ प्रदर्शनकारी कहते हैं कि अगर उनकी बात पहले सुनी जाती तो सड़क पर उतरने की नौबत ही नहीं आती। यानी दोनों पक्ष अपने अपने तर्क रख रहे हैं। अब इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जनता, क्योंकि देखिए E20 सिर्फ टैक्सी चालकों का मुद्दा नहीं है। अगर आपके पास बाइक है, कार है या फिर आप रोज कैब का इस्तेमाल करते हैं तो ये विषय किसी ना किसी रूप से आपसे भी जुड़ता है। यही कारण है कि इस नीति को लेकर सोशल मीडिया पर भी लगातार बहस चालू है। कुछ लोग सरकार के फैसले का समर्थन कर रहे हैं और इसे भविष्य के लिए जरूरी भी बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि जब तक सभी वाहन पूरी तरह ना तैयार हो जाए तब तक व्यापक स्तर पर इसे लागू करने में सावधानी बरतनी जानी चाहिए थी। अब सबकी नजर होगी 4 अगस्त पर। क्या ये संसद मार्च बड़े स्तर पर होता है? क्या सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया आती है? क्या संसद में इस मुद्दे पर चर्चा होती है या फिर दोनों पक्षों बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकाल लेते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएंगे। फिलहाल इतना तय है कि E20 को लेकर बहस सिर्फ तकनीकी मुद्दा नहीं रह गई है, यह आर्थिक, सामाजिक और सार्वजनिक नीति का विषय भी बन चुका है। आपकी क्या राय है? क्या E20 नीति देश के लिए सही दिशा में उठाया गया कदम है या फिर इसे लागू करने का तरीका बेहतर हो सकता था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।